किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी अर्थात मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या फिर तेलंगाना। इस एमसीक्यू का डिस्कशन हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मनाई गई। बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की समस्याओं और उसके निदान के लिए नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की और 1901 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा को अटेंड किया। इसके बाद ये फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए और 1902 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में लॉ ऑफिस की स्थापना की। 1903 में दक्षिण अफ्रीका से ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू किया। इसके जरिए ये दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के मुद्दे उठाते थे। 1906 में अपने अफ्रीकी प्रवास के दौरान ही महात्मा गांधी ने अहिंसक विचारधारा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। 1910 में टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और 1913 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसे इन्होंने सियरले जजमेंट के खिलाफ शुरू किया था। 1914 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए जाने वाले टैक्सेज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 1915 में महात्मा गांधी भारत में वापस आ गए। बिहार आधिकारिक रूप से जाति गणना आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। इस जाति जनसंख्या गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 63% लोग ओबीसी, 19.6% लोग एससी, 15% लोग अनरिजर्व अर्थात अनारक्षित और 1.6% लोग एसटी वर्ग से संबंधित हैं। यहाँ पर आप लोग इस इमेज में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग लगभग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग लगभग 36%, तो कुल मिला के लगभग 63% आबादी हो जाती है। इसके बाद एससी की अगर बात करें तो ये 19.6% हैं। अनुसूचित जात अर्थात एसटी की अगर बात करें 1.6% हैं और अनारक्षित अर्थात यूआर कैटेगरी के लगभग 15.5% लोग बिहार राज्य में निवास करते हैं। बात बिहार की हुई है तो यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बिहार राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती हैं। तो इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है, दक्षिण में झारखंड राज्य अवस्थित है, जबकि पूर्व में इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगती हैं। वहीं उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों में सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है, जो बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां आप याद रखिए, घाघरा नदी, फिर गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती नदी है, उसके बाद कमला नदी है और फिर कोसी नदी है और सबसे पूर्वी प्रमुख नदी है महानंदा नदी। ये नदियां गंगा नदी में इसके उत्तरी किनारे पर आकर मिलती हैं, लेकिन दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और अजय नदी। इन नदियों का क्रम आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पश्चिमी प्रमुख नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर सबसे पूर्वी प्रमुख नदी की बात करें तो ये महानंदा नदी हो जाएगी। सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, ये सभी नदियां पटना के पास आके गंगा नदी में मिल जाती हैं। हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कातलिन कारिको और अमेरिका के प्रोफेसर ड्रू वाइजमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा अर्थात शरीर विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जिससे mRNA आधारित कोविड टीकों का निर्माण संभव हो सका। ये टीके वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को तैयार करते हैं। कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना, फाइजर तथा बायोनटेक टीके mRNA तकनीक पर आधारित थे। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो प्रश्न था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी अर्थात मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान की शुरुआत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। असम सरकार ने मोदी नामक एक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि सबसे उत्कृष्ट जिले को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ
असम कैबिनेट ने राज्य भर में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मंजूरी दी है। चलते चलते एक एमसीक्यू और देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जन्म वर्षगांठ मनाई गई। आपके ऑप्शन है 152वीं, 153वीं, 154वीं या फिर 155वीं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि 2 अक्टूबर के दिन ही भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की कौन से नंबर की जन्म वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है। इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, 119th या 120th। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आप लोग बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री की कौन से नंबर की जन्म वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये 2 एमसीक्यू हो गए। इन दोनों एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ। उसके साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।